जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है। तो गुलशन एजुकेशन में आज हम बिहार पुलिस भर्ती में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पे चर्चा करेंगे। तो क्वेश्चन 1 है, भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 6100 किलोमीटर, 7516 किलोमीटर, 1416 किलोमीटर, 15200 किलोमीटर। तो भारत के स्थलीय सीमा की लंबाई 15200 किलोमीटर है। वही भारत के तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। भारत के तटीय एवं द्वीपीय सीमा की लंबाई 7516 किलोमीटर है और भारत के द्वीपीय सीमा की लंबाई 1416 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन है 22 मार्च, 20 मार्च, 16 सितंबर, 22 अप्रैल। तो 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है, 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है, 20 मार्च को विश्व गौरैया दिवस मनाया जाता है और 16 सितंबर को ओजोन दिवस के रूप में मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकमोहन रेखा किन दो देशों के मध्य स्थित है? ऑप्शन है पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान, भारत एवं पाकिस्तान, भारत एवं चीन, भारत एवं बांग्लादेश। तो मैकमोहन रेखा भारत एवं चीन के मध्य में स्थित है। वही पाकिस्तान अफगानिस्तान के मध्य में डूरंड रेखा स्थित है। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य में रेड क्लिफ रेखा स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लार में कौन सा एंजाइम पाया जाता है? ऑप्शन है लाइपेज, एमाइलेज, पेप्सिन, टाइलिन। तो लार में टाइलिन एंजाइम पाया जाता है। वही टाइलिन एंजाइम स्टार्च का पाचन करती है, लाइपेज एंजाइम वसा का पाचन करती है, एमाइलेज एंजाइम कार्बोहाइड्रेट का पाचन करती है और पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन का पाचन करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्राचीन पर्वत श्रृंखला कौन सी है? ऑप्शन है नीलगिरी, अन्नामलाई, कार्डिमम, अरावली। तो अरावली भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रृंखला है जिसकी सबसे ऊंची चोटी गुरु शिखर है और जिसकी ऊंचाई 1722 मीटर है। वही नीलगिरी पर्वत को ब्लू माउंटेन भी कहा जाता है जो कि पूर्वी भारत को पश्चिमी भारत से मिलाती है और जिसकी सबसे ऊंची चोटी दोडा बेटा है। जबकि अन्नामलाई पर्वत को हाथी पर्वत कहा जाता है जिसकी सबसे ऊंची चोटी अनाईमुडी है। जबकि कार्डिमम पहाड़ी को इलायची पहाड़ी भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हीराकुंड बांध किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है सतलज, महानदी, भागीरथी, नर्मदा। तो हीराकुंड बांध महानदी पर स्थित है। वही सतलज नदी पर भाखड़ा नंगल बांध स्थित है, भागीरथी नदी पर टिहरी बांध स्थित है और नर्मदा नदी पर सरदार सरोवर बांध स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कर्क रेखा को कौन सी नदी 2 बार काटती है? ऑप्शन है लूनी नदी, माही नदी, नर्मदा नदी, अरवरी नदी। तो माही नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। वही कर्क रेखा भारत में 8 राज्यों से गुजरती है। जबकि लूनी नदी भारत की एकमात्र ऐसी नदी है जो कि कक्ष के रन में विलुप्त हो जाती है। नर्मदा नदी का उद्गम अमरकंटक से होता है जो कि भ्रंश घाटी से बहने वाली नदी है जिसकी लंबाई 1312 किलोमीटर है। वही अरवरी नदी भारत की सबसे छोटी नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को तेल नदी कहा जाता है? ऑप्शन है सीन नदी, टेम्स नदी, हडसन नदी, नाइजर नदी। तो नाइजर नदी को तेल नदी कहा जाता है। जबकि सी नदी के तट पर पेरी शहर स्थित है, टेम्स नदी के तट पर लंदन शहर स्थित है और हडसन नदी के तट पर न्यूयॉर्क शहर स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वार एंड पीस पुस्तक के लेखक कौन थे? ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, मैक्स वेबर, फ्रेडरिक एंगल्स, लियो टॉल्स्टॉय। तो लियो टॉल्स्टॉय वार एंड पीस पुस्तक के लेखक थे जबकि कार्ल मार्क्स दास कैपिटल पुस्तक के लेखक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है सिमुक, बिंबिसार, पुष्यमित्र, विजयालय। तो पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की स्थापना की थी, सिमुक ने सातवाहन वंश की स्थापना की थी, बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी और विजयालय ने चोल वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के तीसरे राष्ट्रपति कौन थे? ऑप्शन है राजेंद्र प्रसाद, राधा कृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन, बीबी गिरी। डॉक्टर जाकिर हुसैन भारत के तीसरे राष्ट्रपति थे जो कि भारत के प्रथम मुस्लिम राष्ट्रपति भी थे। वे भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, दूसरे राष्ट्रपति डॉक्टर एस राधा कृष्णन थे और चौथे राष्ट्रपति बीबी गिरी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी किसके द्वारा अमेरिका को उपहार स्वरूप दिया गया था? ऑप्शन है जापान, ब्रिटेन, फिनलैंड, फ्रांस। तो फ्रांस के द्वारा 1886 में स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी अमेरिका को उपहार स्वरूप में दिया गया था। जबकि जापान को उगते हुए सूरज का देश कहा जाता है, ब्रिटेन को डूबते हुए सूरज का देश कहा जाता है और फिनलैंड को 1000 झीलों की भूमि भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
भारत में पहली बार बैंकों का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? ऑप्शन है 1949, 1955, 1969, 1980। तो 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था, जबकि 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। वही 1949 में आरबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1955 में एसबीआई का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1995, 1982। तो नाबार्ड की स्थापना छठी पंचवर्षीय योजना के दौरान 12 अक्टूबर 1982 को शिवरामन समिति की सिफारिश पर की गई थी, जबकि नाबार्ड का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी और 1995 में मिड डे मील योजना की शुरुआत की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है मनीला, पेरिस, न्यूयॉर्क, वाशिंगटन डीसी। तो एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय मनीला में स्थित है। यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में स्थित है। संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है और विश्व बैंक का मुख्यालय वाशिंगटन डीसी में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है नई दिल्ली, मुंबई, बेंगलोर, देहरादून। तो आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। वही आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को किया गया था। प्रारंभ में आरबीआई का मुख्यालय कोलकाता में स्थित था, लेकिन 1937 में आरबीआई का मुख्यालय मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया, जबकि आरबीआई का राष्ट्रीयकरण 1949 में किया गया था और आरबीआई को बैंकों का बैंक भी कहा जाता है। जबकि डीआरडीओ का मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है, इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है और वन अनुसंधान संस्थान का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिंग, कैनिंग। तो वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे, जबकि रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे। विलियम बेंटिंग भारत के प्रथम गवर्नर जनरल थे और लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं में केंद्रक नहीं पाया जाता है? ऑप्शन है आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा। तो आरबीसी में केंद्रक नहीं पाया जाता है। वही आरबीसी का अन्य नाम इरिथ्रोसाइट्स है, डब्ल्यूबीसी का अन्य नाम ल्यूकोसाइट्स है और प्लेटलेट्स को थ्रोम्बोसाइट के नाम से भी जाना जाता है, जबकि प्लाज्मा रक्त का तरल भाग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? ऑप्शन है काबुल, सिकंदरा, लाहौर, आगरा। तो अकबर का मकबरा सिकंदरा में स्थित है। वही बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। जहांगीर का मकबरा लाहौर में स्थित है और शाहजहां का मकबरा आगरा में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से गलत कथन का चयन करें। ऑप्शन है पदार्थ के कण स्थिर अवस्था में होते हैं, ये गलत है क्योंकि पदार्थ के कण गतिज अवस्था में होते हैं। ऑप्शन बी है पदार्थ के कण बहुत छोटे होते हैं, ये सही है। ऑप्शन सी है पदार्थ के कण एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, ये भी सही है। ऑप्शन डी है पदार्थ के कणों के बीच रिक्त स्थान होता है, ये भी सही है। इसलिए क्वेश्चन 19 का आंसर ऑप्शन ए होगा, पदार्थ के कण गतिज अवस्था में होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीवन की मूलभूत इकाई होती है। ऑप्शन है उत्तक, कोशिका, राइबोसोम, माइटोकॉन्ड्रिया। तो कोशिका जीवन की मूलभूत इकाई होती है। वही सर्वप्रथम कोशिका की खोज 1665 में रॉबर्ट हुक के द्वारा किया गया था। वही सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज 1674 में ल्यूवेनहॉक के द्वारा किया गया था, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री कहा जाता है और माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरपोल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन है लियोन्स, ब्रुसेल्स, जिनेवा, द हेग। तो इंटरपोल का मुख्यालय फ्रांस के लियोन्स में स्थित है। नाटो का मुख्यालय ब्रुसेल्स में स्थित है। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय जिनेवा में स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय द हेग में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुएज नहर की लंबाई कितनी है? ऑप्शन है 125 किलोमीटर, 111 किलोमीटर, 168 किलोमीटर, 150 किलोमीटर। तो सुएज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। वही सुएज नहर लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में मौद्रिक नीति किसके द्वारा बनाई जाती है? ऑप्शन है भारत सरकार के द्वारा, नीति आयोग के द्वारा, आरबीआई के द्वारा, एसबीआई के द्वारा।
तो आरबीआई के द्वारा भारतीय मौद्रिक नीति को बनाई जाती है। वही नीति आयोग एक असंवैधानिक संस्था है जिसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को किया गया था। वही नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं और वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन है नील नदी, अमेजन नदी, यांगसी नदी, गंगा नदी। तो नील नदी विश्व की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6650 किलोमीटर है, जबकि अमेजन नदी विश्व की सबसे चौड़ी नदी है जिसकी लंबाई 6400 किलोमीटर है। वही यांगसी नदी एशिया की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 6300 किलोमीटर है और गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई 2525 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व की सबसे गहरी झील कौन सी है? ऑप्शन है कैस्पियन सागर झील, सुपीरियर झील, वुलर झील, बैकाल झील। तो बैकाल झील विश्व की सबसे गहरी झील है। विश्व की सबसे बड़ी झील कैस्पियन सागर झील है। सुपीरियर झील विश्व की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है और वुलर झील भारत की सबसे बड़ी मीठे पानी की झील है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कौन सी वर्षा होती है? ऑप्शन है संवहनीय, चक्रवातीय, फ्रंटल, पर्वतीय। तो भारत में सर्वाधिक संवहनीय वर्षा होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भरतनाट्यम किस राज्य का लोक नृत्य है? ऑप्शन है तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, केरल, आंध्र प्रदेश। तो भरतनाट्यम तमिलनाडु राज्य का लोक नृत्य है, क्योंकि उत्तर प्रदेश राज्य का लोक नृत्य कथक है, केरल का लोक नृत्य मोहिनी अट्टम है और आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य कुचिपुड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अपंचित पदार्थ है? ऑप्शन है सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, अमीनो अम्ल। तो सेल्यूलोज एक अपंचित पदार्थ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकटक झील किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, महाराष्ट्र, ओडिशा, मणिपुर। तो मणिपुर में लोकटक झील स्थित है, जबकि राजस्थान में सांबर झील स्थित है, महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है और ओडिशा में चिल्का झील स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समवर्ती सूची का प्रावधान किस देश के संविधान से लिया गया है? ऑप्शन है दक्षिण अफ्रीका, सोवियत संघ, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। तो ऑस्ट्रेलिया के संविधान से समवर्ती सूची का प्रावधान लिया गया था। दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान संशोधन का प्रावधान लिया गया था। सोवियत संघ के संविधान से मौलिक कर्तव्य का प्रावधान लिया गया था और अमेरिका के संविधान से मौलिक अधिकार एवं प्रस्तावना का प्रावधान लिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं है? ऑप्शन है राष्ट्रपति, महान्यवादी, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, प्रधानमंत्री। तो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक संघीय कार्यपालिका में शामिल नहीं होते हैं, क्योंकि संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, महान्यवादी, प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद शामिल होते हैं। वही महान्यवादी भारत सरकार के प्रथम विधि अधिकारी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन है ऋषभदेव, अरिष्टनेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी। तो ऋषभदेव जैन धर्म के पहले तीर्थंकर थे, जबकि जैन धर्म के 22वें तीर्थंकर अरिष्टनेमी थे। जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे और जैन धर्म के 24वें एवं अंतिम तीर्थंकर महावीर स्वामी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस मौलिक अधिकार को BR अम्बेडकर ने संविधान का हृदय कहा था? ऑप्शन है समानता का अधिकार, संवैधानिक उपचार का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार के अधिकार को BR अम्बेडकर ने संवैधानिक का हृदय कहा था, जबकि समानता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 14 से आर्टिकल 18 में है, स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 में है और धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार की चर्चा आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से कितना आगे है? ऑप्शन है 4 घंटा, 4.5 घंटा, 5 घंटा, 5.5 घंटा। तो भारत का मानक समय ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है मोरारजी देसाई, राजीव गांधी, जवाहरलाल नेहरू, अटल बिहारी वाजपेयी। तो राजीव गांधी भारत के सबसे युवा प्रधानमंत्री थे। वही मोरारजी देसाई भारत के सबसे बुजुर्ग प्रधानमंत्री थे। वही जवाहरलाल नेहरू भारत में लंबे समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे और अटल बिहारी वाजपेयी सबसे कम समय तक प्रधानमंत्री के पद पर रहे थे, जो कि 13 दिनों तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है? ऑप्शन है मानसंबल झील, चिल्का झील, वेवनाड झील,
लोकटक झील। तो वेवनाड झील भारत की सबसे लंबी झील है जिसकी लंबाई 96.5 किलोमीटर है। वही भारत की सबसे गहरी झील मानसम्बल झील है। भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील चिल्का झील है जो कि ओडिशा में स्थित है, और लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह कौन सा है? ऑप्शन है आर्यभट्ट, भास्कर, स्पुतनिक 1, सीडेक। तो आर्यभट्ट भारत का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जिसे 1975 में प्रक्षेपित किया गया था, जबकि भास्कर भारत का दूसरा कृत्रिम उपग्रह है जिसको 1979 में प्रक्षेपित किया गया था। वही स्पुतनिक 1 विश्व का प्रथम कृत्रिम उपग्रह है जिसे 1957 में सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पार्सेक निम्न में से किसकी इकाई है? ऑप्शन है दाब, दूरी, तापमान, एम्पियर। तो पार्सेक दूरी की इकाई है। वही पास्कल की इकाई ताप है, केल्विन की इकाई तापमान है, और विद्युत धारा की इकाई एम्पियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है जीवी मावलकर, अनंत संयम अयंगर, मीरा कुमार, ओम बिरला। तो जीवी मावलकर लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष थे, जबकि लोकसभा के प्रथम उपाध्यक्ष अनंत संयम अयंगर थे। मीरा कुमार लोकसभा के प्रथम महिला अध्यक्ष थी। ओम बिरला वर्तमान में लोकसभा के अध्यक्ष है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन संसद का उच्च सदन है? ऑप्शन है लोकसभा, विधानसभा, विधान परिषद, राज्यसभा। तो राज्यसभा संसद का उच्च सदन होता है, जबकि लोकसभा संसद का निम्न सदन होता है। वही विधानसभा विधानमंडल का निम्न सदन होता है, और विधान परिषद विधानमंडल का उच्च सदन होता है। वही संसद की चर्चा आर्टिकल 79 में किया गया है। इसके 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा एवं राज्यसभा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल राजवंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन है हर्य एवं बुक्का, बिंबिसार, विजयालय, पुलकेशिन प्रथम। तो विजयालय चोल राजवंश का संस्थापक था। हर्य एवं बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। बिंबिसार ने हर्यक वंश की स्थापना की थी, और पुलकेशिन प्रथम ने चालुक्य राजवंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक कौन था? ऑप्शन है औरंगजेब, मोहम्मद शाह, अकबर, जहांगीर। तो ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना के समय भारत का मुगल शासक अकबर थे, जबकि ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में जहांगीर के शासनकाल में आया था। वही ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 31 दिसंबर 1600 को हुआ था, जबकि औरंगजेब को आलमगीर या जिंदा पीर के नाम से जाना जाता है, और मोहम्मद शाह को रंगीला बादशाह कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस कब प्रारंभ किया था? ऑप्शन है 1933, 1939, 1940, 1946। तो 16 अगस्त 1946 को मुस्लिम लीग ने प्रत्यक्ष कार्रवाई दिवस प्रारंभ किया था, जबकि 1933 में चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द को दिया था। 22 दिसंबर 1939 को मुस्लिम लीग ने मुक्ति दिवस मनाया था, और 1940 में मुस्लिम लीग ने द्विराष्ट्र सिद्धांत दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त समूह की खोज किसने की थी? ऑप्शन है लैड स्टीनर, रॉबर्ट हुक, रॉबर्ट ब्राउन, स्लाइडन एवं स्वान। तो 1901 में लैड स्टीनर ने रक्त समूह की खोज की थी, जबकि रॉबर्ट हुक ने 1665 में सर्वप्रथम कोशिका की खोज की थी। रॉबर्ट ब्राउन ने 1831 में केंद्रक की खोज की थी, और स्लाइडन एवं स्वान ने 1838-39 में कोशिका सिद्धांत को दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन है जोनाथन डंकन, अलेक्जेंडर कनिंघम, रॉबर्ट क्लाइव, वारेन हेस्टिंग। 1791 में जोनाथन डंकन ने बनारस में संस्कृत कॉलेज की स्थापना की थी। अलेक्जेंडर कनिंघम को भारतीय पुरातत्व का जनक कहा जाता है। रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के प्रथम गवर्नर थे, और वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण किसने करवाया था? ऑप्शन है अकबर, औरंगजेब, शाहजहां, जहांगीर। तो औरंगजेब ने दिल्ली के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, जबकि शाहजहां ने आगरा के लाल किले में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था। जहांगीर ने लाहौर के किला में मोती मस्जिद का निर्माण करवाया था, और अकबर ने बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुद्ध पानी का पीएच मान कितना होता है? ऑप्शन है 2.5, 7, 7.5, 5.8। शुद्ध पानी का पीएच मान 7 होता है। सिरका का पीएच मान 2.5 होता है। ब्लड का पीएच मान 7.5 होता है, और लार का पीएच मान 5.8 होता है।
जबकि पीएच स्केल की खोज 1909 में सोरेनसन के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है? ऑप्शन है स्विट्जरलैंड, बेल्जियम, तुर्की, फ्रांस। तो स्विट्जरलैंड को यूरोप का खेल का मैदान कहा जाता है, जबकि बेल्जियम को यूरोप का युद्ध स्थल कहा जाता है, तुर्की को यूरोप का मरीज कहा जाता है और फ्रांस को छोटा यूरोप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है? ऑप्शन है असम, मणिपुर, नागालैंड, मेघालय। तो नागालैंड राज्य की राजभाषा अंग्रेजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस नदी को बिहार का शोक कहा जाता है? ऑप्शन है गंडक नदी, घाघरा नदी, कर्मनाशा नदी, कोसी नदी। तो कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है, जबकि गंडक नदी, घाघरा नदी एवं कर्मनाशा नदी बिहार एवं यूपी के मध्य में सीमा बनाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस एकमात्र भारतीय को अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था? ऑप्शन है अमर्त्य सेन, अभिजीत बनर्जी, डी उदय कुमार, सौरभ भारद्वाज। तो अमर्त्य सेन को 1998 में नोबेल पुरस्कार मिला था, जबकि अभिजीत बनर्जी एक अमेरिकी भारतीय थे जिनको 2019 में अर्थशास्त्र में नोबेल पुरस्कार मिला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंदिरा गांधी कप किस खेल से संबंधित है? ऑप्शन है मुक्केबाजी, बैडमिंटन, क्रिकेट, हॉकी। तो इंदिरा गांधी कप मुक्केबाजी खेल से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन कहाँ किया गया था? ऑप्शन है डेनमार्क, फिनलैंड, थाईलैंड, कनाडा। तो कनाडा के हैमिल्टन में 1930 में राष्ट्रमंडल खेलों का पहला आयोजन किया गया था, जबकि राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन प्रत्येक 4 साल पर आयोजित की जाती है। वही डेनमार्क को पवनों का देश कहा जाता है, फिनलैंड को हजार झीलों की भूमि कहा जाता है और थाईलैंड को सफ़ेद हाथियों का देश कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है? ऑप्शन है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, चतुर्थक क्षेत्र। तो तृतीयक क्षेत्र को सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है, जबकि प्राथमिक क्षेत्र में कृषि को शामिल किया जाता है, द्वितीयक क्षेत्र को विनिर्माण क्षेत्र कहा जाता है और चतुर्थक क्षेत्र को ज्ञान क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र की गहराई किससे मापी जाती है? ऑप्शन है हाइग्रोमीटर, फैथोमीटर, पायरोमीटर, बैरोमीटर। तो फैथोमीटर से समुद्र की गहराई मापी जाती है, हाइग्रोमीटर से वायुमंडलीय आर्द्रता मापी जाती है, पायरोमीटर से उच्च तापमान को मापा जाता है और बैरोमीटर से वायुमंडलीय दबाव को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेट्रोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? ऑप्शन है मिट्टी, चट्टान, फल, छिपकली। तो पेट्रोलॉजी में चट्टान का अध्ययन किया जाता है, पीडोलॉजी में मिट्टी का अध्ययन किया जाता है, पोमोलॉजी में फलों का अध्ययन किया जाता है और सौरोलॉजी में छिपकली का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी कितनी होनी चाहिए? ऑप्शन है 15 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर। तो स्पर्श दृष्टि के लिए न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंदावार का युद्ध कब हुआ था? ऑप्शन है 1191, 1192, 1194, 1216। तो 1194 में चंदावार का युद्ध मोहम्मद गोरी एवं जयपाल के मध्य में हुआ था, जबकि तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी पृथ्वीराज चौहान हुए थे। जबकि तराइन का दूसरे युद्ध 1192 में मोहम्मद गोरी एवं पृथ्वीराज चौहान के मध्य में हुआ था, जिसमें विजयी मोहम्मद गोरी हुई थी। जबकि तराइन का तीसरा युद्ध 1216 में इल्तुतमिश एवं यलदौजा के मध्य में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत कब से की गई थी? ऑप्शन है 1973, 1992, 1969, 1980। तो 1992 में प्रोजेक्ट एलिफेंट की शुरुआत की गई थी, 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई थी, 1969 में सर्वप्रथम 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था और 1980 में दूसरी बार 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे मार्स गैस भी कहा जाता है? ऑप्शन है ब्यूटेन, प्रोपेन, इथेन, मीथेन। तो मीथेन गैस को मार्स गैस भी कहा जाता है, जबकि एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन गैस का मिश्रण पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सत्यशोधक समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन है दयानंद सरस्वती, ज्योतिबा फुले, स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय। तो ज्योतिबा फुले ने 1973 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी, जबकि दयानंद सरस्वती ने
1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। स्वामी विवेकानंद ने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी और राजा राम मोहन राय ने 1828 में ब्राह्मण समाज की स्थापना की थी और ज्योतिबा फुले ने 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। और आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर करें। थैंक यू।